नमस्कार साथियों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं जो भारत में 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था, इमरजेंसी हुआ था, उस समय से आज उसका 50 वर्ष पूरा हो गया, जिसमें कई कई गुप्त फाइलें खुल रहा है, कई काले राज खुल रहा है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आजादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ जिसको एक ऐसी कहानी घटना होती है जिसको सुनकर या उस कहानी को देखकर लोगों में रूह कांप जाता है। यह था जो कांग्रेस का 70 वर्षों से जो राजनीतिक पार्टी था, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके द्वारा भारत में इमरजेंसी लगाया गया था, जिसके देश में काफी सारे लोगों को काफी तरह के दर्द का, तनाव का सामना करना पड़ा था। जैसे उस समय कई सारे दर्दनाक घटनाएं हुआ था, जैसे न्यूज़पेपर ऑफिस को बिजली कट कर देना, प्रेस मीडिया को पूर्ण प्रतिबंध लगा देना कि वो कोई भी आपातकाल के मैटर को जनता तक नहीं पहुंचा सकता है। लोगों को वहां से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था और जो मीसा और DIR MIA से और DIR एक्ट के तहत लोगों को जेल में बंद कर दिया जा रहा था। और कुछ प्रमुख नेता थे जैसे जयप्रकाश नारायण थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे और मुलायम सिंह थे, लालू प्रसाद थे, नीतीश कुमार थे। सबको, कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। उस समय एक नजरबंदी कानून सबसे ज्यादा कड़ा था। उस समय लोगों को बेल भी नहीं मिल सकता था और सबसे ज्यादा जो प्रचलित था उस समय दर्दनाक था, वो था नसबंदी कानून। उसमें लगभग 40 लाख लोगों को भारत में नसबंदी कराया गया था। हालांकि नसबंदी एक हिटलर शासक थे, उन्होंने सबसे पहले नसबंदी लागू किया था। उस समय 4 लाख लोगों को इसका सहना पड़ा, लेकिन भारत में जो नसबंदी कानून लागू हुआ उसमें 40 लाख लोगों को इसका दर्द और पीड़ा को सहना पड़ा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे, तब तक बेसिक जानते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन की कहानी है। इंदिरा गांधी 1971 में प्रधानमंत्री बनती है। उस समय उनका जो नारा था सभा का, उनका नारा था कि गरीबी हटाओ। इसके द्वारा उन्होंने चुनाव में लड़ती है और वह जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बनती हैं। और ठीक प्रधानमंत्री बनने के 4 साल बाद वहां आपातकाल लागू कर देता है बिना किसी अनुमति के। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और जो राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। और जो इसका मेन रोल अदा कर रहे थे वो बिहार में जन्मे JP जयप्रकाश नारायण थे, जो पूरे इस आपातकाल के मैटर को उन्होंने खड़ा किया। उस समय पूरे देश में काफी तानाशाही देखा गया था। जैसे भारत में 4 स्तंभ माना जाता है, न्यायपालिका को मतलब कोर्ट को, और कार्यपालिका को पूरे सरकारी कर्मचारी को, विधायक को जिसमें नेता आते हैं, और मीडिया जो कई तरह के गुप्त सरकार के या जनता के मुद्दे को पूरा देश में फैलाते हैं। इन 4 स्तंभों को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही के द्वारा बंद कर दिया और इसका काफी ज्यादा प्रभाव गुप्त रूप से हुआ और आपातकाल का पूरा रणनीति तैयार हुआ। उस समय आपातकाल का जो मेन कारण था वह यह था कि जो PM इंदिरा गांधी थी, उन्होंने चुनाव के समय कहा था कि भारत से गरीबी हटना चाहिए और यह नारा से उन्होंने प्रधानमंत्री बना और वादों को पूरा नहीं किया। जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार और महंगाई तथा जमाखोरी इतना बड़े पैमाने पर था कि भारत के हर कोना में इसका गूंज सुनाई देता था। उसके साथ साथ गुजरात में एक सूखा पड़ा, जिसके कारण लोगों में काफी गुस्सा हुआ और 1973 में जो अहमदाबाद LD इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने जब सूखा पड़ा तो कॉलेज के छात्रों ने जो खाना पर ज्यादा महंगाई के चलते
उन्होंने काफी गुस्सा दिखाया, धरना प्रदर्शन किया, जिसके कारण वह काफी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। उसके साथ साथ गुजरात के साथ साथ ठीक एक साल बाद 1974 में बिहार में छात्र प्रदर्शन ने विधानसभा को घेरने का प्रयास किया। उस समय काफी भयंकर प्रदर्शन बढ़ा था, जिसमें लोगों को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। उन छात्रों ने काफी लोगों में घुसाया, छात्रों में घुसाया, और उन्होंने जेपी को, जयप्रकाश नारायण को छात्र यूनियन के लिए उनको अपना मैसेज दिया कि आइए आप इस यूनियन को, छात्र यूनियन को, इसको हैंडल कीजिए। उस समय भारत में जो बिहार के जो जयप्रकाश नारायण थे, जेपी नारायण, उन्होंने एक स्वतंत्र सेनानी थे, बिना राजनीतिक में रहकर उन्होंने सामाजिक कार्य को काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने छात्रों के इस मांग के द्वारा और बिहार में इस बढ़ते आक्रमण के द्वारा जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने इस पूरे मिशन को ले लिया और देश में जेपी आंदोलन करना शुरू कर दिया। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल हड़ताल की घोषणा कर दी, जिसमें लोगों की, सरकारी रेल कर्मचारी की 1 लाख लोगों ने उनका समर्थन किया। यह मामला बिहार और गुजरात से काफी भयंकर बढ़ा, जिसमें इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच काफी मतभेद देखने को मिला। इसी दौरान काफी तो मतभेद था, प्रदर्शन, हिंसा जारी था। इसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। राज नारायण ने, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दिया कि जिसे और आग भड़क गया दोनों राज्यों में। उन्होंने कहा था कि लोक प्रतिरोध जो अधिनियम है, जिसमें जनता के कोई बात को सरकार के द्वारा नहीं सुना जा रहा है, और एक और उन्होंने एक आग भड़कने वाला एक और पिटीशन दिया कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी जो सरकार बनी है, उन्होंने सरकार गड़बड़ तरीके से बना है, धोखाधड़ी से बना है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश, पिटीशन फाइल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया और उन्होंने एक आदेश दिया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रहेगी, लेकिन लोकसभा जाएंगी, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। इसी को लेकर जयप्रकाश नारायण ने उसी समय दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका भाषण सुनने के लिए 5 लाख लोगों ने काफी हुजूम वहां पहुंच गया, और यह मामला धीरे धीरे काफी बढ़ गया और पूरे देश में इसका जोर शोर से विरोध होने लगा, दंगा प्रदर्शन होने लगा। तब पूरे देश में इसका खतरा मंडराते हुए इंदिरा गांधी की सरकार काफी खतरे में था, कुर्सी खतरा में था, राजनीतिक पार्टी खतरा में था, और कांग्रेस भी काफी खतरा में था कि इतना बड़ा देश में आंदोलन क्यों शुरू हो गया है। कब उन्होंने इमरजेंसी रात में ही लगा दिया, ठीक 1 दिन पहले, और यह इमरजेंसी 21 माह तक चला था, लगभग 2 साल तक चला था। और इमरजेंसी लागू करते समय उन्होंने मीडिया में 3 बातें रखा। उन्होंने कहा कि जो जेपी आंदोलन है, जिससे भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग आपातकाल लाए हैं, और देश के विकास की जरूरत है, न कि अभी धरना प्रदर्शन विरोध का जरूरी है। विदेश से आने वाले शक्तियां देश को बर्बाद कर सकता है। इन तीनों स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने आपातकाल को काफी सराहना किया, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि जो जेपी है, जयप्रकाश नारायण है, वह भारत के लिए काफी खतरा है। हालांकि जो जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति है जो जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के लिए बनाना चाहते थे, और जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को इंदू को आगे बुलाती थी। और जो इमरजेंसी लगता है वह 3 कारणों से लगता है। देश की बाहरी खतरा से 352 धारा लागू होता है, देश की आंतरिक खतरा से धारा 356 लागू होता है, और जब वित्तीय संकट हो तो धारा 360 लागू होता है। इन 3 कारणों से देश में आपातकाल लागू होता है। हालांकि भारत में अब तक 3 बार आपात लागू हो चुका है।
पहली आपात लाल बहादुर शास्त्री के समय में, जब 1962 में भारत चीन का युद्ध चला था, उस समय हुआ था। और दूसरा आपात 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय आपातकाल लागू हुआ था। और जो तीसरा आपातकाल हुआ था 1975 में, देश के आंतरिक खतरा को देखते हुए देश में कहीं प्रदर्शन धारणा काफी तेज न हो जाए, इसको लेकर लगा था। हालांकि अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। और यह जो था, यह पूरा आपातकाल के समय जो पूरा पावर होता है केंद्र सरकार को होता है, और इमरजेंसी सिर्फ राष्ट्रपति ही लागू कर सकते हैं। और भारत के संविधान जिस समय बना था, उस समय बाबा साहब ने कहा था कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर देश में कोई भी बिना किसी परमिशन के केंद्र सरकार आपात लागू कर सकता है, इमरजेंसी लागू कर सकता है। इन्हीं संविधान के तथ्यों को फायदा उठाकर इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। और यह आपात 2 साल तक चला, 21 महीने तक चला। और सबसे रहस्यमयी बात है, उन्होंने आपातकाल जिस समय खत्म हुआ, उन्होंने इंदिरा गांधी सोचा कि हम तुरंत उसका चुनाव करा लेते हैं, जिसको लेकर मेरा सरकार बन जाएगा। लेकिन यह उल्टा हुआ। जिस समय मतदान हुआ, उस समय लोगों ने कांग्रेस को नकार कर बीजेपी के मोरारजी देसाई को वोट दिया। और पहली बार भारत में 1977 में गैर कांग्रेस की सरकार बनी, वो था बीजेपी की सरकार। और उन्होंने तुरंत कांग्रेस को जो आपातकाल के समय जो मुख्य धारा लागू किए थे, जैसे आपातकाल के समय जो आदेश था, जो संविधान बिल था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, उनको रद्द कर दिया। और जो 43वां संविधान संशोधन था 1978 में, उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उसका इजाजत दे दिया, परमिशन दे दिया। और यह जिस समय काफी बड़ा देखने गया था, दर्दनाक घटना था, वो था न्यूज़पेपर ऑफिस की बिजली कट कर दिया गया था, प्रेस मीडिया को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, लोगों को गिरफ्तार करके दूसरे जगह भेजा जा रहा था। और जो नजरबंदी था, उसमें नजरबंदी कानून के तहत लोगों को बेल की कोई गारंटी नहीं थी उसको। और जो सबसे फेमस था वो था नसबंदी, जो भारत के इतिहास में 40 लाख लोगों को नसबंदी कराया गया था, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को गलत ढंग से नसबंदी के कारण मौत हो गया था। और जो इसमें विदेशी मीडिया था, उस पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। और कोई विदेशी मीडिया कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोलता था, उसको देश से बाहर कर देता था। जिससे बीबीसी एक चैनल था, उसको छोड़कर, भारत को छोड़कर विदेश में जाना पड़ा था। और उस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू था और 5 मांगसूत्री विभाजन को लागू कर दिया। उसमें था दहेज प्रथा उन्मूलन था, प्रौढ़ शिक्षा था, नसबंदी था, पेड़ लगाना था, और जाति समस्या को निदान का उन्मूलन था। और उस समय उन्होंने 48 अध्यादेश भी लागू कर दिया। बताइए, एक तरफ देश काफी खतरों से जूझ रहा है, उन्होंने अधिनियम को लागू कर दिया, नियम को लागू कर दिया। इसको लेकर इतना बड़ा जो भारत के इतिहास में काला दिन था, उन्होंने काफी दर्दनाक किया भारत के इतिहास में। और इस समय काफी स्टेटमेंट आ रहा है। भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने कहा कि जो आपातकाल वो नहीं था, वो कांग्रेस का न्यायकाल था। और मोदी ने भी कहा कि जो 70 साल से कांग्रेस की जो सरकार थी, भारत के नस को, भारत को जड़ से बर्बाद करना चाहती थी। इन सब काफी स्टेटमेंट आने लगा और कई तरह के आज कांग्रेस पर आरोप लग रहा है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। अपने परिवार में जितने परिवार में सदस्य हैं, उतने पेड़ पौधे लगाए, ताकि परिवार में खुशहाली रहेगा और हम लोग का वातावरण भी खुशहाली रहेगा।